हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीट गवर्नमेंट जॉब। और दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा का गठन। चलिए दोस्तों करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में सर्वप्रथम वर्ष 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से पृथक करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई है। पृथक दोस्तों, पंजाब से पृथक मतलब पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। किन्होंने की थी दोस्तों? मोहम्मद हुसैन ने। और कब की थी? 1925 में। 1925 में दिल्ली में मिलाने की मांग किन्होंने की थी? मोहम्मद हुसैन ने। नेक्स्ट है 19 सितंबर 1932 को दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया था, जबकि आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। 1932 में दीनबंधु गुप्ता ने यह बोला था कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए, बट जो हिंदू महासभा थी, जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा। कब किया था दोस्तों? ये 9 सितंबर 1932 को दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु ने बोला था कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए। 9 सितंबर 1932 को दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया था, जबकि आर्य समाज, हिंदू महासभा तथा जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। तो दोस्तों दीनबंधु गुप्ता ने 1932 में बोला था कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए, बट जो आर्य समाज की, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने इस विभाजन का विरोध किया था। हरियाणा एक पृथक राज्य के रूप में है। 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पंजाब हरियाणा का हिस्सा था। फिर 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले सबसे पहले अलग करने की किसने सोची थी? पंजाबी नेता तारा सिंह ने उठाई थी कि भाई 1948 में कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए। फिर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1949 पीवाई की क्वेश्चन है कि कब किस चीज़ के लिए लगा था? सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत दो क्षेत्रों में, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजन कर दिया गया, परंतु जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत पंजाब को दो क्षेत्रों, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाड़ा, मेंढरगढ़, कोहिस्तान, संगरूर, शिमला और कांगड़ा आदि क्षेत्र आते थे। दोस्तों जहाँ पे जिस टाइम पंजाब और हरियाणा एक थे, उस टाइम किन किन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी? वो थे अपने हिसार, रोहतक, गुड़गांव, जो अभी इनको गुरुग्राम भी बोलने लगे हैं, जो लिखा हुआ भी है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। करनाल, अम्बाड़ा, कोहिस्तान, संगरूर जो भी पाकिस्तान में ना सॉरी पंजाब में है, शिमला और कांगड़ा आदि क्षेत्र आते हैं। पंजाबी क्षेत्र के अंतर्गत होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, अम्बाड़ा, पटियाला, बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, फतेहाबाद भी दोस्तों जो सिरसा से अलग करके बनाया गया था, संगरूर आदि क्षेत्र आते हैं। 19 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली सभापतित्व में एक आयोग का गठन फजल अली आयोग का एक गठन हुआ है। इस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1956 में फजल अली आयोग की एक टीम बनाई थी दोस्तों, जो उस टीम ने
पूरे इंडिया का सर्वे करके पूरे इंडिया में घूम के एक लिस्ट बनाई थी कि कहाँ कहाँ पे हिंदी बोली जाती है, कहाँ कहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। फिर उन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश 1956 में बना था, उस टाइम एक कांग्रेस के नेता थे जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, और 56 दिन बाद उनका डेथ हो गया था भूख की वजह से, जिसके चलते सभी जगह पे हंगामा हो गया था। तो इस कारण फजल अली ने पूरी रिपोर्ट संभाली और रिपोर्ट दी फजल अली आयोग ने। और वो रिपोर्ट देने के बाद 1956 में 14 राज्य और 3 यूनिटरी 14 राज्य और 3 यूनिटरी क्या होती है दोस्तों? हमारे जैसे राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, ऐसे ये यूनिटरी होती है। 14 राज्य और 3 यूनिटरी का गठन हुआ। अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूले द्वारा केंद्र सरकार ने पंजाब प्रांत को पंजाब एवं हरियाणा 2 क्षेत्रों में विभाजित कर लिया, जिसे 14 जुलाई 1956 से लागू कर दिया गया। वर्ष 1965 में तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। वर्ष 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की, परंतु पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध 1965 के कारण उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। इस समिति के सिफारिश के आधार पर सरकार ने 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य सदस्य एस दत्त एवं MM फिलिप थे। वर्ष 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन हुआ। 1965 में संत फतेह सिंह ने